हाय एवरीवन, सो माय नेम इज राहुल और मैं आज अपनी टीम के साथ जुड़ रहा हूं जिसमें देवेन जी एंड ओम प्रकाश जी आज इस ब्यूटीफुल एनालिसिस में हमारा साथ देने के लिए रेडी हैं, जिसमें मैं आपको एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग आइडिया देने वाला हूं। एंड लास्ट कुछ दिनों से अगर आपने मेरे को ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैं कुछ फार्मा स्टॉक्स पे ज्यादा ही जोर दे रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली फार्मा ने अभी कैचअप करने की कोशिश करी है। क्योंकि हर एक सेक्टर, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, ऑयल एंड गैस हो, आईटी हो, हर एक सेक्टर ने परफॉर्म किया था एक्सेप्ट फार्मा के जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली फार्मा के कुछ स्टॉक्स ने या ओवरऑल सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म करना अभी रिसेंटली शुरू किया है। तो बेसिकली अगेन मैं एक फार्मा स्टॉक लेके आया हूँ जहां पे आपको एक बेहतरीन स्विंग ट्रेड मिलेगा और एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे मिलेगा। सो प्लीज चेक दिस वीडियो आउट थ्रू आउट दी टिल द एंड। और जहां पे मैं कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने के लिए, दैट मीन्स की बहुत बेसिक लैंग्वेज समझाने के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां कहीं पे भी समझ में ना आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें और हमें बताएं कि जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है उसको क्लैरिफाई करें। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो एवरीवन काइंडली जस्ट कीप हैंडी योर पेन एंड पेपर सो दैट आप हर एक लेवल्स नोट करें और इस चार्ट को हू बहू अपने ट्रेडिंग व्यू पे उतारने की कोशिश करें ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। सो ओम प्रकाश जी, प्लीज अलाउ मी टू शेयर दी चार्ट्स। जहां पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ शिल्पा मेडिकेयर। आई होप आप सबने शिल्पा मेडिकेयर का नाम सुना होगा। ओम प्रकाश जी, यस, देवेन। बिल्कुल सुना है राहुल सर। ये मुझे ये भी मालूम है कि दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स। राइट सर। सो ठीक है, डन। शिल्पा मेडिकेयर में एक्चुअली क्या है कि इधर पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि काफी पॉजिटिव हैं। और अगर आज हमने इन पे ध्यान दिया तो हम एक अच्छा जो स्विंग मूव है वो यहाँ पे कैच कर पाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद अगेन अ वॉल्यूम प्रोफाइल, जो मैंने कल भी अपने एक एनालिसिस में यूज किया था, जो मार्क्स एंड फार्मा की एनालिसिस थी। काफी आप लोगों ने उस पर प्यार दिया, काफी लाइक दिया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो को, मार्क्स एंड फार्मा, जो कि काफी पसंद किया जा रहा है और एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। ये सोम प्रकाश जी। नहीं राहुल जी, मैंने आज तक ऐसी एनालिसिस देखी नहीं थी जैसी आपने मार्क्स एंड फार्मा में करी। इट वाज सो अमेजिंग, सो ग्रेट। आई मीन, मैंने ना वो पैटर्न कभी सुने थे, और पेयर ऑफ पैटर्न्स क्या होता है ये मुझे पता नहीं था। आई मीन, दिस वाज ऑल एजुकेशन फॉर अस आल्सो। सच एन राइट, अमेजिंग वीडियोस दैट यू गेट फॉर द व्यूअर्स। राइट। रियली ग्रेट सर। थैंक्स अ लॉट। सो गाइज, ये आपने जो अभी अभी सुना, डेफिनेटली उसमें आपको कोई ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो शायद आपने आज तक कहीं यूट्यूब पे नहीं देखी होंगी। आपने उनके बारे में शायद नहीं सुना होगा। तो एक बार मार्क्स एंड फार्मा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाके चेक करिएगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। सो गाइज, आई वाज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल, मैं यहाँ पे पहले आपको एक विजिबिलिटी दे देता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल की। सो इफ यू विल सी, और अगर मैं इसका चार्ट का आपको सेटअप दिखाता हूं तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्लियरली टेलिंग अस कि इस एरिया में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है शिल्पा मेडिकेयर। इस एरिया को ओम प्रकाश जी, देवेन, बहुत ध्यान से देखिए। जो एरिया है 250 260 240 की रेंज का है। तो बेसिकली जब वॉल्यूम प्रोफाइल ये शो करती है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कितने वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो हमें मालूम चल रहा है जब जब 250 240 के लेवल्स आए हैं तब तब इस एरिया में सबसे ज्यादा हलचल हुई है। राइट, इस प्राइस यस एक्शन पे सबसे ज्यादा हलचल हुई है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट आप ये समझिए कि 2014 से, जब से इस एंगल से प्राइजेस ने बाउंस बैक किए हैं, तब से इसके नीचे तो गया नहीं है। तो इसका मतलब है मतलब 240 220 250 एक ऐसा एरिया है जहां पे बार बार बाउंस बैक आ रहा है और स्टॉक अपने वी शेप रिकवरी की तरफ ज्यादा फोकस करता है। लेट मी टेल यू, जब इससे पहले हमने शिल्पा मेडिकेयर को पिक किया था, दैट वाज दिस रेंज 240 रेंज, और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 610 620 के आसपास। बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पिक किया था, लोएस्ट लेवल पे पिक किया था, हाईएस्ट लेवल पे सेल किया था। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट शिल्पा मेडिकेयर अगेन, उसका रीजन अगेन सेम वैल्यू प्रोफाइल एरिया है जहां पे ये वैल्यू क्रिएट हो रही है और यहाँ से स्टॉक ने ऑलरेडी जंप देना शुरू करा है। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ और अब शुरू करते हैं इसमें आपके लिए बहुत सिंपल एनालिसिस। क्योंकि ये स्विंग ट्रेड एनालिसिस है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहली चीज जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा छोटे से टाइम फ्रेम पे, कि आपका 2019 से एक मेजर सपोर्ट चला आ रहा था जब इसको हमने पहली बार बाई किया था, और इसी सपोर्ट को मैं ट्रैक भी कर रहा था।
लेकिन क्या हुआ कि देवेन यहाँ पे हमें 2022 में ये हमें एक फॉल देखने के लिए मिला। यस सर। और मतलब ये जो पूरा जोन था, इस पूरे जोन को अगर मैं इस जोन में कन्वर्ट करूं इसको, इस पूरे फॉल को, सो लेट मी शो यू हियर। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जोन जिसने एक्चुअली हमें यहाँ पे बताया कि कहीं ना कहीं स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन जब प्राइसेस इसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो गए तो ओम प्रकाश जी हमने क्लियरली देखा कि यहाँ पे काफी बड़ा डाउनफॉल आया, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि इस पूरे अगर हम सिस्टम को समझें तो पहला रीजन इसके डाउनफॉल का यही था कि टू 450 460, ये जो पूरा जोन है इधर से जैसे ही हमें फॉल मिला वहां से हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला। इसका मतलब आने वाले टाइम में अभी जो 317 चल रहा है, तो रुकावट फिर से एरिया कौन सा एरिया होगा, 400 से 450, राइट। यस तो ये जो एरिया है इसको याद रखिएगा, 400 से 450, जो कि आपके स्विंग टारगेट भी होने वाला है, क्योंकि यहीं से पहले एक अच्छा खासा हॉल्ट था, उसके बाद वापस से हमने गिरावट देखी थी। नाउ इसमें सेकंड रीजन अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये डबल टॉप इसमें एरिया बना था। पहला इसने टच किया था 2020 में, सेकंड इसने सेम हाइट टच किया 2021 में, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसको हम डबल टॉप बोलते हैं। लेकिन जब इसके बाद एक और डबल टॉप सिस्टम यहाँ पे लग गया, जो आप ये रिसेंटली अगर अभी आप देखेंगे इसके बाद लगा हुआ था। सो बेसिकली this and this top is again a double top which in combination makes a triple top, right? Which in combination makes a triple top। तो डबल टॉप पहले ये था, हम यहाँ तक इसको डबल टॉप समझ रहे थे ओम प्रकाश जी, हाँ लेकिन जी। एक बार इसने और टच किया तो उसको हम ट्रिपल टॉप की कन्वर्जन में लेके आ जाएंगे। सो दिस वाज अ ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन। ट्रिपल टॉप जब भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि इतना पावरफुल फॉर्मेशन होता है, 3 बार सोचिए एक ही स्टॉक ने अटेम्प्ट किया देवेन, जब स्टॉक उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, और जब बार बार अटेम्प्ट होने के बाद स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाता है, दैट इज अ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग पोजीशन, जहां पे सेलिंग प्रेशर क्लियर कर समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो दिस वाज अ ट्रिपल टॉप पैटर्न आपके लिए। उसके बाद स्टॉक ने एक स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर कभी भी रेजिस्टेंस से ऊपर निकल ही नहीं पाया टिल दिस रेंज, जब तक इसने 380 390 का जोन नहीं तोड़ा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में रखूं तो ये वेज बना रहा था आफ्टर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट एरिया, ये एक वेज बना रहा था, जिस वेज को अगर मैं यहाँ से ऊपर अगर रेजिस्टेंस ना दिखा के आपको ऐसे दिखाऊं, तो दिस इज क्लियरली सेइंग कि ये एक वेज एरिया था। इस वेजेस में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो इस वेज को कंटिन्यूएशन वेज बोलते हैं देवेन, राइट। यस क्यों? सर। क्योंकि ये डिसेंडिंग था इन दी फॉलिंग मार्केट, तो जब भी कोई डिसेंडिंग वेज बनता है इन दी फॉलिंग मार्केट तो वो कंटिन्यूअस होता है। और वो कैसे कंटिन्यूअस होता है कि जितना टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक था, उतना ही टारगेट आपका इस जगह से नीचे तक का होगा, और उसने एग्जैक्टली अपना वही टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करा, राइट। सो क्लियर कट है, देखिए कैसे कनेक्टिंग दी डॉट्स करते हैं। पहले हमने एक सपोर्ट मेजर ब्रेकडाउन देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेज बनते हुए देखा विच इज डिसेंडिंग वेज, और उसका हमने ब्रेकडाउन देखा, और ब्रेकडाउन के बाद उसका टारगेट कंप्लीट होते हुए देखा। और टारगेट कंप्लीट होने पे ओम प्रकाश जी हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न बन रहा था, जो ये डायमंड पैटर्न फॉलिंग पूरे पूरे फॉलिंग ट्रेंड में बन रहा था। तो कोई भी डायमंड पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है, याद रखिए पैटर्न दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूएशन जो कि आपका वेज था, और एक रिवर्सल जो कि आपका ये डायमंड पैटर्न हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो देवेन लर्निंग क्या पार्ट हुई आपकी कि मेजर ब्रेकडाउन के बाद एक आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, उस कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद आपका टारगेट कंप्लीट हुआ इस पूरे एग्जांपल में, और आपका डायमंड पैटर्न बना जब ये पूरा फॉलिंग उसमें था। तो बेसिकली कंटिन्यूएशन प्लस रिवर्सल पैटर्न, दोनों पैटर्न का कॉम्बिनेशन देखें। और ये क्योंकि ओम प्रकाश जी अभी हमने देखा था कि 240 260 एक वैल्यूएबल एरिया था जहां से बार बार ये रिटर्न कर रहा था, हाँ जी। राइट। तो ये एरिया एक वैल्यू एरिया जनरेट करता था, जो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल पे देखा था। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे फिर से लगाऊं तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्योंकि ये वैल्यू एरिया जनरेट हो रहा है देवेन, तो यस बहुत सर। गौर से देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ये भी लिख दूं तो आपको कोई अचरज नहीं होगा कि इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम, राइट। कैन वी सी ओम प्रकाश जी, ये डबल बॉटम है। यस यस डेफिनेटली। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आप पैटर्न देख रहे हो, डबल बॉटम ट्रिपल टॉप डबल टॉप इन सबसे भरा पड़ा है। सो डबल बॉटम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पहले सपोर्ट एरिया था दिस वन, इसको मैं वाइट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी डू दिस इन वाइट कलर, sorry, black color. All right. So this was the support area. Again, it created a support area here. So this is again a double bottom.
तो प्राइजेस ने देवेन क्या बताया, प्राइजेस ने सिंपल बताया कि आपके डबल बॉटम नीचे में, ट्रिपल टॉप ऊपर में, तो ऊपर प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं 666 से, नीचे में प्राइस आपका 240 230 से नीचे नहीं जा रहे हैं, और प्लस वॉल्यूम के साथ नहीं जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ये हाईएस्ट वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया मेजर। तो हम मेजर सपोर्ट के पास अराउंड खरीद रहे हैं। अभी प्राइस चल रहा है 370, ऑल दो प्राइसेस काफी ऊपर आ चुके हैं ओम प्रकाश जी, लेकिन अगर हम टारगेट्स को देखें तो प्राइसेस तो अभी चलना भी नहीं शुरू हुए हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम सारी की सारी एनालिसिस को यहाँ पे, आई होप आप लोग ने अभी तक नोट कर लिया होगा, पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए एवरीवन, क्योंकि इसको आपको रेप्लिकेट करना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ताकि आप सीख सके, लर्न कर सके। तो डायमंड पैटर्न जो कि रिवर्सल पैटर्न है, वेजेस जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो कि रिवर्सल पैटर्न है, मेजर सपोर्ट जो कि ब्रेकडाउन है, डबल बॉटम जो कि बहुत बड़े चार्ट पे है, और वहां पे डबल बॉटम मतलब रिवर्सल कंटिन्यूअस। तो 240 से ऑलरेडी हमें एक कंटिन्यू यहाँ पे 310 तक की मूव दिख चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी एनालिसिस को मैं यहाँ पे रब कर लूंगा और मैं आपको अब बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे हायर टारगेट्स आने चाहिए। राइट देवेन? यस सर। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी एनालिसिस है, आप लोग के बहुत काम आएगी। तो ओम प्रकाश जी, जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसा चीजें फिगर आउट करते हैं जहां पे आपके लिए निगेटिविटी चल रही होती है और एक मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा होता है, तो सबसे पहले हमें क्या मार्क करना पड़ता है? सबसे पहले हमें मार्क करना पड़ता है नेगेटिव स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस हाई है उसको। तो रिसेंटली हमने क्या देखा देवेन, कि प्रीवियस हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो 309 क्रॉस कर चुका है, 317 चल रहा है। तो पहला फर्स्ट सिग्नल हमें क्या मिल चुका है? पॉजिटिव। राइट, व्हाट आई विल राइट हियर, फर्स्ट सिग्नल हमारा क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। डन। तो पहला नेगेटिव स्ट्रक्चर से हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने में शिल्पा मेडिकेयर का क्या हिस्ट्री रही है, कि जब भी इसने अपना पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है तो एक फॉल जरूर देता है। इफ यू विल सी, इट इज नॉट अ अपसाइड रैली, वन वे रैली, तो ये फॉल जरूर आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि जो 220 230 से भी एक जो राइज आया है उसमें एक फॉल आना चाहिए, विच इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अभी शिल्पा मेडिकेयर जहां पे भी जाता है जाने दीजिए, चलने दीजिए। आपको क्या करना है, एक फॉल का वेट करना है, उस फॉल में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम टारगेट जो देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा डिसेंट और बहुत ज्यादा लॉजिकल टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले समझिए कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला सिग्नल है पॉजिटिव। सेकेंड सिग्नल आपके लिए क्या है, कि यहाँ पे आपका एक पैटर्न बन चुका है। राइट, इफ यू विल सी यहाँ पे देवेन, तो ये पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न का इफ यू विल सी द टारगेट, तो कोई भी पैटर्न का आप टारगेट क्या लोगे, तो टारगेट होगा आपका उसका पूरा का पूरा जो एरिया है वो आप अगर कवर करोगे, तो टारगेट्स आपके आ जाएंगे लॉक पे, जो कि आ रहे हैं 429। और अगर आप लीनियर पे इसका टारगेट लोगे तो एक्जैक्टली लीनियर पे आपका टारगेट वही आ रहे हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, कि इनिशियली क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था ओम प्रकाश जी। तो यस 400 से 429 लॉग और लीनियर के आपके टारगेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टिल अगर करंट मार्केट प्राइस से हम देखें, तो करंट मार्केट प्राइस से भी इसमें आपका कितना और रैली बाकी है, 23% से 33%। ऑलमोस्ट आपका 20 से 30% का टारगेट मान लीजिए, 20 से 30% का इसमें आपका टारगेट आ सकता है, विच इज वेरी मच लाइकली। लेकिन इसमें एक फॉल भी आ सकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वीकली चार्ट्स पे हैं। तो मैं आपको एक बार के लिए आर्ली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बताने की कहाँ पे अगर आपका फॉल आता है तो आपको उसको बाय करना है। तो बेसिकली अगर आपका ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, इस अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो इसने पहले जो सपोर्ट एरिया थे ओम प्रकाश जी एंड देवेन, ये सपोर्ट एरिया फॉर्म कर रहा था। राइट, फिर उसके बाद अपना जो सपोर्ट एरिया का है वो डिग्री चेंज करी, फिर आप देखोगे तो सपोर्ट एरिया के यहाँ पे उसने डिग्री चेंज करी। राइट, सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि पहला जो डिग्री था दैट वाज समवेयर अराउंड, अगर मैं इसमें देखिए एक फीचर होता है जो कि आपको टेक्निकल में मालूम होना चाहिए, अगर आप इस पे जाएंगे और आप इस पे अगर एंगल जो है उसको मार्क कर देंगे, तो ओम प्रकाश जी वी कैन क्लियरली सी कि पहला जो एंगल था वो 11% था। यस सेकंड में अगर हम एंगल लगाएंगे तो दैट वाज समवेयर अराउंड, इफ वी विल पुट एंगल हियर, सो दैट वाज समवेयर अराउंड 19%। और अगर अब देखेंगे तो अब वाला जो एंगल आपको दिखेगा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द एंगल हियर आल्सो। तो अब एंगल जो आपको दिखेगा वो 52%। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, दैट यस मींस कि जो मोमेंटम है स्टॉक में कैचअप कर रहा है। तो जब तक स्टॉक में मोमेंटम कैचअप है तब तक आपको क्या करना है, इसी वाले जो सपोर्ट है उस पर ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर ये स्टॉक आपको गिर के 105 106 पे या 110 पे मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय करिए। ऊपर में टारगेट्स हम रखेंगे आपके सेम यही लेवल
थ्री 400 से 420 लेवल्स, ये आपके टारगेट्स होंगे। दैट मीन्स पूरे पूरे 100 रुपए कमाने के लिए होंगे कैश मार्केट में। और क्योंकि फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फार्मा सेक्टर इस वक्त बजिंग है। और फार्मा सेक्टर में जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, आई एम डैम श्योर लॉट टू कैच अप इन दिस सेगमेंट, स्पेशली इन दी स्टॉक लाइक शिल्पा मेडिकेयर, राइट। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से छोटी सी एनालिसिस, जो आपको डेफिनेटली काम आने वाली है इस बेसिस पे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आप इसको होल्ड करके एक मोमेंटम ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये बहुत मोमेंटम में है। कोशिश करिए, बाय करिए, होल्ड करिए। इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर है आपका 283 का, तो स्टॉप लॉस आपको 280 का रखना है। 280 से बिलो कहीं पे भी जाता है, 280 275, आप कोई भी स्टॉप लॉस रखिए। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो नीचे जाने के लिए आपके पास 20-25 पॉइंट्स रहेंगे, ऊपर मिलने के लिए आपके पास 100 से 125। तो 1:5, 1:4 का आपका रेशियो होगा, जो आपको देखना है, एंड विच आई एम श्योर इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल, राइट। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। और जो भी मैंने पहले टारगेट सिखाए वो आपने चेक कर लिए होंगे, उसको आपने लिख लिया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ आई विल गो विद माय टीम मेंबर्स वर्डिंग्स, जो वो बताना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे आपकी तरफ से। सो ओम प्रकाश जी, यू आर द फर्स्ट वन सर, प्लीज गो अहेड। राहुल सर, एक थोड़ा सा शायद बोलने में आपसे मिस्टेक हो गई। जब ठीक है। आप बाइंग लेवल्स दे रहे थे, आपने 105 110 बोल 105 दिया गलती से। सॉरी, 100। 5 105 एंड 110 110 लेवल बोला, बोला। 105 Okay, 110 बोल दिया। it is not 105, 110. I am, sir, first of all, thanks a lot for correcting my mistake. हाँ जी, It is 305 and 310, हाँ जी, हाँ ओके सर। not 105, 110. And of course, अगर आदमियों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? जी, हाँ जी। दूसरा एक सवाल मुझे थोड़ा सा पूछना था। अभी इससे पहले भी आपने एक फार्मा सेक्टर से स्टॉक का एनालिसिस किया था, अमेजिंग एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। आज भी आपने एक इस फार्मा सेक्टर से, तो एनी रिलेशन विथ फार्मा सेक्टर? सर, अगर आपको याद हो तो मैं सेक्टर रोटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, और मेरा हमेशा से फोकस यही रहता है ओम प्रकाश जी, कि सेक्टर रोटेशन में अगर आप प्ले कर रहे हो तो आपको कभी भी मार्केट तंग नहीं करेगा, राइट। हाँ तो जी, जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में सर बताया था कि आईटी में बहुत ज्यादा बूम आने वाला है, तो आईटी में लास्ट 3 दिन से हमने देखा काफी बड़ी रैली है। उससे पहले मैं ऑटो स्टॉक, उससे पहले मैं पीएसयू बैंक, उससे पहले मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्शन में जाइए, उससे पहले मैंने आपको बोला था रियलिटी में जाइए। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है सर, मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने फार्मा के बारे में अभी नहीं सर, पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूँ कि फार्मा में काफी बड़ी रैली आएगी, एंड वी कैन सी कि चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो या आपके लिए सन फार्मा हो या आपके लिए लुपिन हो, सबने हमें 30 से 80% तक के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। सेम शिल्पा मेडिकेयर ने ऑलमोस्ट हमारे लिए 30-35% रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। लेकिन ये स्टॉक इतना बढ़िया है कि आपको डेफिनेटली 420 429 तो अभी देखने के लिए मिलेगा, आगे भी और भी रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन pharma as a sector, I am very bullish, and I think this is the sector which has to catch a lot. मार्केट के साथ अभी तो इसने मूव दिया नहीं है ओम प्रकाश जी, मूव अभी काफी देना बाकी है। सो आई थिंक वेरी गुड सेक्टर सर। सो राहुल सर, अगेन टुडे वेरी वेरी अमेजिंग एनालिसिस। मैं तो मतलब एक कॉमन मैन तो देख ही नहीं सकता, इतने सारे पैटर्न, इतने सारे चीजें, मतलब रियली वेरी वेरी सर एक्चुअली अमेजिंग क्या होता है एनालिसिस। ओम प्रकाश जी, हमारी आंखों के सामने होता है, ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती है, जस्ट हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी, चाहे हमारे व्यूअर्स में से हो चाहे हमारी टीम में से हो, कोई भी एनालिस्ट अगर बहुत जल्दबाजी में कोई एनालिसिस करेगा, वन लाइन खींच के एनालिसिस करेगा, तो नहीं समझ में आएगा। तो जितना आप टाइम देंगे, जैसे होता है ना कि सर, एक सोने को सोना बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसे ही यस नहीं सर। होता है कि उसको शेप देना, उसको डिजाइन देना, उसको चीज देना, तब वो खूबसूरत कहलाता है। लेकिन एक सोने की बिस्किट को कोई खूबसूरत नहीं बोलता, राइट। उसकी वैल्यू होती है लेकिन खूबसूरत कोई नहीं बोलता। तो बेसिकली चार्ट को खूबसूरत बनाने के लिए सर आपको काफी टाइम, काफी थिंकिंग, काफी थॉट प्रोसेस, काफी प्रीवियस हिस्ट्री, सब कुछ रीड करना पड़ेगा, उसका नेचर समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ऐसे एनालिसिस को अंजाम दे पाएंगे। और कंफर्ट जोन हमेशा वहां पे आता है जहां पे आप काफी डीप एनालिसिस करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, अ, थैंक ग्रेट। यू राहुल सर। तो व्यूअर्स को तो बताना जी, तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर पे, एक हमने कल अपलोड किया है। वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था। ये आपका स्विंग के लिए सजेस्ट करें तो आप दोनों में एंट्री ले सकते हो। आपकी अपनी कैपिटल उस हिसाब से आप मैनेज करके उसको डिवाइड कर सकते हो, और आप स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। और ग्रेट। इसी तरह से वीडियो को आप
पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उधर हम स्टॉक के बारे में अपडेट दिया करेंगे, तो आपको कनेक्टेड रहेंगे उधर से। ग्रेट। तो मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पिछले वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, मैं आई बटन पे लिंक डलवा दूंगा, तो वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। एंड हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने लर्निंग पर्पस के लिए, स्पेशली इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाए हैं, उनको जाके चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग बढ़ेगी। एंड विद दिस नोट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।